अब की बार 400 पार। अब की बार अब की बार अब की बार प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के 370 सीट जीतने और अपने एनडीए गठबंधन को 400 पार करने के आह्वान के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा अभियान की रूपरेखा तैयार कर दी है। ये एक लक्ष्य है जिसके बारे में वो बार बार बात कर रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता में आराम से जीत जाएगी। 370 कोई यूं ही दी गई संख्या नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा मतलब छिपा हुआ है। चलिए समझते हैं कि क्या एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगी। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। 370 सीटें उस कानून का प्रतीक है जिसने जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया था, जिसे अगस्त 2019 में संसद द्वारा खोखला कर दिया गया। ये दशकों से भाजपा गठबंधन के एक प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें आरएसएस की राजनीतिक शाखा जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि के रूप में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से परे क्या भाजपा के लिए 370 का निशाना वास्तविक रूप से संभव हो पाएगा और वो वहां कैसे पहुंच सकती है? बीजेपी नेता भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लक्ष्य आसान होने वाला है। इसका कारण ये है कि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती थी, यानी उन्हें 370 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस बार 67 सीटें और जीतनी होंगी। चुनौती कहां से है, इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है, जो 80 सीटों के साथ सबसे अधिक संख्या में सांसद सदन में भेजता है। पिछली बार भाजपा ने यहां से 62 सीटें जीती थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर अभियान उन्हें 2024 में 70 के आंकड़े से ऊपर ले जाएगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में हाल ही में घोषित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सीट बंटवारे के समझौते से कोई फर्क भाजपा पर पड़ेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरा, भाजपा ने पहले ही 2019 में अन्य प्रमुख हिंदी भाषी राज्य जैसे कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। उन्होंने मध्य प्रदेश में 1 को छोड़कर सभी सीटें, छत्तीसगढ़ में 2 को छोड़कर सभी सीटें जीती, जबकि बिहार में एनडीए को केवल 1 सीट का नुकसान हुआ था। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पार्टी ने 1 को छोड़कर बाकी सभी सीटें जीत ली थी। इसलिए इस बार 370 पार करने के लिए बीजेपी को कम से कम ये सभी सीटें बरकरार रखनी होंगी, जो आसान नहीं होने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में इन सभी राज्यों के साथ साथ दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, जम्मू और झारखंड जैसे कुछ राज्यों में फैले अपने गढ़ों में एनडीए का स्ट्राइक रेट 94% था। उन्होंने यहां की 210 में से 198 सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे ये सवाल उठता है कि भाजपा अपनी सीटों में सुधार की उम्मीद कहां से कर सकती है। इसमें महाराष्ट्र भी प्रमुख होने वाला है। महाराष्ट्र में 48 के साथ देश में दूसरी सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं और 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने 41 सीटें जीती थी। तब से शिवसेना विभाजित हो गई और जमीनी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उद्धव ठाकरे के गुट के पक्ष में सहानुभूति लहर नजर आ रही है, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में अभी है। ये बताता है कि भाजपा महाराष्ट्र को ध्यान में क्यों सबसे ज्यादा रख रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अन्य में फैले 11 क्षेत्र हैं, जिनमें 285 सीटें हैं, जहां एनडीए का स्ट्राइक रेट केवल 40% था। ये वो क्षेत्र हैं जहां भाजपा को अपने 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीटें हासिल करने की जरूरत है। पार्टी विशेष रूप से उन 133 लोकसभा सीटों पर बारीकी से नजर रख रही है, जिन पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था और हार गई थी, जिनमें आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है वो दक्षिण में है, ना कि वास्तव में भाजपा का गढ़, लेकिन फिर भी भाजपा अपना गढ़ उसे बनाने में लगी हुई है। बंगाल, यूपी और तमिलनाडु सहित 133 में से 70 से अधिक सीटों पर भाजपा दूसरे स्थान पर रही। ग्राउंड रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बीजेपी बंगाल, तेलंगाना और यहां तक कि तमिलनाडु में भी सीटें हासिल कर सकती है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अकेले बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य कठिन लगता है, लेकिन राजनीति में किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जमीन पर कई कारक काम ऐसे कर रहे हैं जिनमें कमजोर विपक्ष और राम मंदिर उद्घाटन के बाद उत्तर में समर्थन की सामान्य लहर शामिल है। लेकिन किसानों का विरोध प्रदर्शन, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और अन्य मुद्दे अभी भी सत्तारूढ़ दल के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर कैसे जो ये लक्ष्य बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है वो कैसे बीजेपी के लिए एक अड़ंगा साबित हो सकता है 2024 के लिए, और क्या बीजेपी का जो ये नारा है इस बार 400 पार वो पार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 370 और 400 का जो आंकड़ा बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, जो ये नारा दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कठिन भी है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले जो ये संख्या है ये काफी ज्यादा बड़ी है। और भाजपा के लिए जो है कई, चाहे किसान आंदोलन हो या तमाम जो अन्य बातें हैं, वो सभी एक मुसीबत की तरह भी खड़ी हैं। तो देखना ये है कि लोकसभा चुनाव में ये जो 400 पार का नारा दिया गया है ये हासिल किया जा सकता है या नहीं।